हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। ये है सैटरडे का दिन और हस्बैंड का ऑफ था और कल ही हमारे घर जो है वो वैक्यूम क्लीनर आया था, तो उन्होंने आज रच के उसका इस्तेमाल किया, अपना दिल खुश किया और साथ साथ मेरा दिल भी खुश किया क्योंकि मेरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई। आज का व्लॉग ना ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटे छोटे से थोड़े बहुत ही क्लिप्स हैं क्योंकि वीकेंड वैसे ही मेरा बहुत ऑक्यूपाइड रहता है, हस्बैंड अपने साथ लगा के रखते हैं। एंड सेकेंडली इस वीकेंड काम भी थोड़े ज़्यादा थे, हमें ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी और हमारा सैटरडे तो पूरा निकल गया था घर की सफाई में। हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम किया था और मैंने पूरे घर में लगाया था मॉप, रगड़ रगड़ के पोछा लगाया था। और देखिए ये 3:15 हो रहे हैं और मगरिब बस होने वाली है। ये व्लॉग पिछले वीक का है, इसीलिए 3:15-3:20 तक मगरिब हो रही थी, अब तो पूरे 3 बजे हो जाती है अजान। 4 बजे तो गुप अंधेरा यहाँ पे हो जाता है। लास्ट वीडियो पे मेरी किसी ने कमेंट किया था कि आप नमाज की टाइमिंग गलत बता रही हैं, तो नहीं भाई, नमाज की टाइमिंग मैं सही बता रही हूँ। मेरे एरियाज़ में यही नमाज की टाइमिंग्स होता है, मैं गलत क्यों बताऊँगी। घर की सफाई वगैरह करके हम चले गए थे अंकल आंटी के घर, उनको उनके गिफ्ट्स भी देने थे जो हम लेकर आए थे। और हमने इसको 2-3 शॉपर्स में करा हुआ था, ऊपर भी शॉपर से अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और हमने वॉक करके जाना था। पैक करने के बाद याद आया कि शूट ही कर लेती, इसलिए बस ऊपर ऊपर से शूट कर लिया। सैटरडे हमारा ऐसे ही गुजर गया था, अंकल आंटी के घर से खाना खा के काफ़ी लेट आए थे और बाकी फिर संडे की रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, कुकिंग करने के लिए आ जाते हैं। आज मैं एक नई रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। वैसे तो नई नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं खाई। मेरे घर में या मेरे इन-लॉज़ में नहीं बनती। बेसिकली ये है चने की दाल का पुलाव या बिरयानी, वटेवर जो भी उसको बोलें। तो उसके लिए मैंने 2 कप चने की दाल भिगो के रख दी है और 2 कप ही मैंने राइस भिगो के रख दी हैं। अब चलें इसकी जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अपडेट ये है कि मैंने मसाला बना लिया है और जो रेसिपी मैंने फॉलो की है वो मैंने की है फूड फ्यूजन की। बेसिकली कुछ भी नहीं था, बस मैंने अनियन को ब्राउन करके उसके अंदर मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया क्रश करके सारा गरम मसाला डाल दिया और सौंफ थोड़ा सा पीस के डाली और मैंने इसमें आलू बुखारे डाले, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें जो है वो अच्छे से फाइन चॉप करके डाली और मैंने टमाटर, धनिया पाउडर और मैंने इसमें हल्दी और पिसी मिर्च डाली और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से, अब मैं इसको भून रही हूँ और थोड़ी सी अनियन मैंने बाहर निकाल दी है, वो मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। इसको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होना चाहिए था पर ज़्यादा ब्राउन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा हल्का ब्राउन ही किया है ताकि उनका ज़्यादा नाक मुँह ना चढ़े। क्या करें भाई, खाने को जो है वो आपको अपने घर वालों के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है। तो बस इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसमें डाल देंगे हम भीगी हुई चने की दाल जो 4 घंटे से मैंने भिगोई हुई थी। उसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर उसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। ओके, सो अपडेट, मैंने मसाला भून के उसमें दाल डाल दी थी और मैंने इसको 15 मिनट तक पकाया एंड आई थिंक कि अब दाल इतनी हो गई है कि वो 80% गल गई है। चलें दाल को चेक करते हैं। ये गरम है, यस, आराम से हाथ से टूट रही है, बस इसका मलीदा तो करना नहीं है। तो बस अब मैं इसमें राइस डाल दूंगी। बस ये राइस डाल दी है मैंने और दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा पोर्शन में रखी है, जितने राइस हैं उतनी ही दाल रखी है, वरना यूजली लोग दाल थोड़ा कम रखते हैं, बट मुझे दाल थोड़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अच्छी लगेगी। अब बनेगा तो देखेंगे। अब हम इसको रख देंगे और फिर बाद में दम पे लगाएंगे। सीन कुछ ये है कि खाना बन गया, हमने खाना खा लिया और हमने बैठ के अपना सारा सीज़न वगैरह देखा और जब उसके बाद मैं अब किचन के बर्तन धोने के लिए आई थी और किचन को फाइनल करने के लिए आई थी सोने से पहले, तो मुझे याद आया कि मैंने आपको फाइनल लुक तो दिखाया ही नहीं। खैर, अब तो ये जो है वो गरम नहीं है और प्रॉपरली सर्व नहीं है एंड आई डोंट नो ये स्पून यहाँ पे क्या कर रहा है। आई थिंक हस्बैंड ने इससे निकाला है, बट ये था इसका फाइनल लुक और ये बहुत मज़े का बना था। लाइक मैंने पहली बार ट्राई किया और मुझे बहुत मज़े का लगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड अच्छा किया मैंने जो है वो दाल ज़्यादा डाली थी, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था, बड़ा रिच फ्लेवर आ रहा था।
तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मैंने प्रॉपरली कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की है, लेकिन मैंने जो रेसिपी फॉलो की है वो फूड फ्यूजन की है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं ज़रा बर्तन धो लूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये है मेरा मंडे का क्लिप, मंडे इवनिंग, और लास्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपनी कल रात की कुकिंग की रूटीन और बर्तन धोना। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा टीवी और देखा था और फिर सो गए थे। मंडे है, हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और उन्होंने फरमाइश कर दी थी पकोड़े खाने की। तो बस फिर मैंने पूरे ताम झाम के साथ बनाए थे पकोड़े और थोड़े से समोसे भी एयर फ्राई किए थे। चाय बनाई थी, अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी, और मैंने ये बनाए थे मिक्स पकोड़ा, चिकन पकोड़ा और आलू पकोड़ा। तो यही सब हम खा रहे थे। काफ़ी ताम झाम तो लगा मुझे। जब हस्बैंड ने बोला तो उलझन भी हुई थी कि यार ये क्या तुक है, इस वक्त पकोड़े कौन बनाएगा। बट जब खाया तो बहुत मज़ा आया और हमारा पेट ठीक ठाक फुल हो गया। प्लान तो ये था कि मैं अब रात का खाना स्किप करूँगी, लेकिन फिर हुआ कुछ ये कि हमें जाना था देसी ग्रॉसरी करने के लिए इल्फर्ड। हम लोग चले गए इल्फर्ड। खैर काफ़ी चलना पड़ा और हमने बहुत सारी ग्रॉसरी की थी, क्योंकि 2 महीने हो गए थे हम देसी ग्रॉसरी करने गए नहीं थे। ग्रॉसरी करने के बाद हस्बैंड का दिल चाहा गरम गरम चाय पीने का, क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो हम चले गए चाह शाह जो इल्फर्ड पर है, और वहाँ जाके चाय के साथ कुछ नियत बदली। मैंने कहा चलें फ्राइज़ ले लेते हैं। हस्बैंड ने बोला कि मुझे इनका पिज़्ज़ा पराठा टेस्ट करना है, तो फिर सोचा कि रोल है तो रोल भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से करते कराते हमने फिर इतना कुछ ऑर्डर कर दिया और हम खाने बैठ गए। खैर ये रोल हमसे ख़त्म नहीं हुए थे, तो रोल हम वापस लेकर आ गए थे, और बाकी जो फ्राइज़ और पिज़्ज़ा पराठा था वो हमने नोश फरमाया, और ये बहुत मज़े का था। आप लोगों में से अगर कोई यूके में है और लंदन में है तो वो ज़रूर इल्फर्ड जाके चाशा ट्राई कीजिएगा। और इनका रोल भी पाकिस्तान और कराची के रोल जैसा तो नहीं था, बट फिर भी काफ़ी हद तक इसने क्रेविंग्स हमारी सेटिस्फाई करती थी। तो बस ये वाला वीकेंड हमारा सिर्फ खाने में ही गुजरा। व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा छोटा है लेकिन अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। आई नो ये फ्राइज़ देख के और मेरे पकौड़ा की क्लिप देख के आप लोगों के मुँह में पानी ज़रूर आया होगा। फिलहाल चलती हूँ, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। अल्लाह हाफ़िज़।